तुमसे प्यार कर लिया, तुम्हारा नाम हर तरफ लिख दिया। जब तुम हंसो तो फूल खिल जाए, तुम चलो तो मौसम बदल जाए। हल्की सी हवा तुम्हें छू जाए, मेरी बातें तुम तक ले आए। दूर हो कर भी पास लगते हो, हर पल दिल के खास लगते हो। जैसे हवा को मिल गया आसमान, वैसे मिला मुझे तेरा अरमान। चूहे कहाँ हैं? मेम साहब आधे घंटे पहले ही चली गई थी। कहा ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगी और कहा डिनर मत बनाइएगा। एग्जाम तो 8:30 बजे का है ना। तुम अकेले क्यों चली गई? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। समझ नहीं आ रहा, शूहे मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? अरे शूहे, शुक्र है तुम आ गई। स्कूल खत्म होते ही मैं यहाँ आ गई। ये ब्रेसलेट माँ को दे देना, कहना तुमने दिया है। तुम खुद क्यों नहीं दे देती? दीदी की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ इस वक्त। चलो ठीक है, तुम खाना खाओ। आज मैंने एक पोस्ट देखी। कैसी पोस्ट? कि तुम्हें अगर पता चले तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है तो लड़की को क्या करना चाहिए? क्या हिम्मत करके डाइवोर्स के लिए उसे कहना चाहिए, या फिर बेनिफिट के लिए सर फेस पर पीस रखना चाहिए और अलग अलग रहना चाहिए? घटिया आदमी, बहुत घटिया। ये तो एक्स हस्बैंड कहलाएगा। अफेयर पकड़ा जाए तो उसकी बैंड बजा दो, उसको मौत तक पहुंचा दो। बैंड बजा दो? हाँ ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ख़राब चीज़ है, इसे माफ़ नहीं करना चाहिए। घर जाकर खुद क्लियर करती हूँ उनसे। अगर वो सच में युतिन को पसंद करते हैं तो आराम से अलग हो जाएंगे, उन्हें खुश रहने दूंगी। मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन शू है, ये कहाँ गए होंगे? इन्होंने वो लेटर छुपा लिया होगा क्या? चलो रात जब आएंगे तो कंफर्म कर लूँगी। आप क्या करना चाहते हैं? शू है, क्या बात है? तुम नाराज हो क्या मुझसे? क्या आप युतिन को पसंद करते हैं? मतलब तुमने स्टडी रूम में रखी गार्डनर बुक देखी और तुमने वो प्रपोजल लेटर्स देखे? हाँ सच ही तो। हैंडराइटिंग तो देख लेती, वो प्रपोजल लेटर्स मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखे। वो लेटर्स पेशू ने लिखे हैं। तो कल पेशो ने तुमसे कहा था कि प्रपोज कब करना है, तो वो प्रपोज करना चाहता है। दरअसल पेशू यूटिन को 5 साल से पसंद करता है। वो मुझे लेटर दिखाने मेरे ऑफिस आया था। उस बेवकूफ़ ने मेरे बुक में वो लेटर रख दिया और फिर मुझसे वापस लेना भूल गया। बाद में उसने अपने लेटर्स के बारे में मुझसे पूछा, तब मुझे याद आया कि वो लेटर सिर्फ मेरे पास है। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। जब तुम जिम से वापस आई थी तभी तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में मुझसे पूछ लेना चाहिए था। वो क्योंकि मैं फेस नहीं कर पा रही थी आपके अचानक बदलने के सच को। मुझे लगा कि मुझे फिर से छोड़ दिया गया है, इसलिए मैं पूछना नहीं चाहती थी। शू है, शादी के वक्त मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा,
आगे से तुम्हें कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो तुम सीधा पूछ सकती हो। ठीक है। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हें कंपनसेशन तो भरना होगा। कंपनसेट? तुमने मुझे इग्नोर करके बहुत टेंशन में डाला है, तुम्हें कुछ तो देना होगा ना। मेरी कमर अभी भी दुख रही है, एक बार और हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा काम है अभी, तुम खुद ही कर लो। जाओ शू है, अभी तो बहुत वक्त है, देखते हैं कब तक बचती हो। दीदी मत जाओ, मत जाओ। दीदी, दीदी। शू है, क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ, वो एक सपना था। नहीं, सपना नहीं था। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल मैं दीदी की कब पे जाऊंगी, शायद लेट आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कल मुझे दीदी की कब्र पर जाना है, शायद थोड़ी लेट हो जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तुम क्यों नहीं मरी? हमारी जी हमें वापस कर दो। तू शैतान को मर जाना चाहिए था। सही कहा कि उस एक्सीडेंट में मैं बच गई। माँ कैसे एक्सेप्ट करेंगी और मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? दीदी, तुम्हारी याद आती है। माँ ने छाता नहीं लिया, बारिश में बीमार पड़ जाएंगी। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? छाता माँ को दीजिए, वो भीग रही हैं। माँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है। तू जैसे लानती को छोड़कर सोचा था पहले ही मार देना चाहिए था तुम्हें। यंग में ना होती जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती तो तुझे जी को मारने का मौका मिलता। तुम एक शैतान हो, वो तुमसे नफरत करती होगी। मेरा छाता मुझे दीजिए। क्या तू तुम्हें दहेज दूं? सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। शिव के पास तो पहले ही बहुत पैसा है। ऐसा करो, मुझे दे दो वो। वैसे भी तुम जैसे लड़की के पास इतना पैसा होगा तो क्या करोगी तुम? एक पैसा भी नहीं दोगी तुम्हें। शुहे, पापा को कैंसर है, पैसा चाहिए उसे बचाने के लिए। वो साली शेंग में मुझसे डिवोर्स मांग रही है, नहीं तो मुझे लाचार होकर इस हरामन से पैसे नहीं मांगने पड़ते। अच्छी सजा मिली, यही होना चाहिए था। तुम उसकी बेटी हो, पापा को मरते देखना चाहती हो क्या? देख पाओगी उसे? बेटी? बचपन से लेकर अब तक कब तुमने मुझे बेटी समझा? इतना मारा मुझे, बर्फबारी में मुझे बाहर निकाल दिया घर से। शियू ना होते तो शायद मैं मर चुकी होती। शोहे, मानता हूँ पहले पापा की गलती थी, लेकिन आगे से अच्छा ट्रीट करेगा वो। पैसा मुझे दे दो। ठीक है, तो हम पर खर्चा कर लूंगी मैं। मैं जानता था तुम पापा को नहीं छोड़ोगी। तुम्हारे मरने के बाद कॉफिन मैं ही खरीदूंगी। तुम मेरी बच्ची को कुछ मत कहना तुम। माँ, भूल गई मैं इस घर का मालिक हूँ। पहले भी कितनी बार पिटाई की है तुम्हारी, बार बार कहती रही पुलिस जाऊंगी, तो क्यों नहीं गई अभी तक? जाओ ना। तुमने हिम्मत कैसे की पापा को मारने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। को हाथ लगाया तो पुलिस को बुला लूंगी। हाँ, पुलिस की धमकी दे रही हो मुझे? अगर मैं जेल गया तो क्रिमिनल रिकॉर्ड रह जाएगा, इससे शुही का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, समझ गई ना? बुला सकती है पुलिस? नहीं बुला सकती, नहीं तो पहले ही मुझे जेल भेज देती। श्यांग में
बता सकती हो शुही को मैं कैसे पीटा करता था? अब बच्ची बड़ी हो गई है तो हिम्मत आ गई है, मुझे मारती है। मामा, क्या ये आपको इन सालों में ऐसा ट्रीट करते थे? शू है, चलो यहाँ से बेटी, तुम इसमें मत पड़ो। मेरा खुदा इसे देखेगा, इसके पास ज्यादा दिन नहीं है। चाहे मुझे जो भी करना पड़े, इस हैवान को जेल में भेज कर रहूंगी। शू है, इमोशनल मत हो बेटा, मैं सच में अब ठीक हूँ। ये कुछ दिन में मरने वाला है। कैंसर लास्ट स्टेज है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। ये हमें और तंग नहीं कर सकता है। बेटा चलो यहाँ से। ठीक है, तुम मुझे जीने नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी एक और बेटी ले लूंगा। आज ही डेथ एनिवर्सरी हो जाएगी। सबके सब मर जाओ, सबके सब मर जाओ। सांसों में तू, धड़कन में तू, हर ख्वाब में बस तेरा ही रूप है। चुपके से आके मेरे दिल चुरा ले, तू ही मेरी दुनिया, तू ही सुकून है। रातों की खामोशी में तेरा नाम लिखूं, चांद भी शर्माए जब तेरा जिक्र करूं, तेरी मुस्कान से रोशन मेरी। आठ साल की बच्ची पर तुमने कितना ज्यादा वायलेंस दिखाया था। लेफ्ट आई से वो लगभग ब्लाइंड होने वाली थी और तुमने उसे ठंड में बाहर छोड़ दिया था। और कितना टॉर्चर करोगे? तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तू सिर्फ एक कचड़ा है और कुछ नहीं। तुमने यानी दामाद ने ससुर पर हाथ उठाया, लोग क्या कहेंगे? ऐसा कौन सा दामाद तू करता जैसे है? हरामे के लिए लोग गालियां ही देंगे। मैं पुलिस बुला लूंगा। हाँ बुला, मेरे शी ग्रुप के लॉयर्स भी तैयार हैं। देखते हैं कौन जेल जाता है, तू या फिर मैं। Damn it, शीयू का स्टेटस मैं हैंडल नहीं कर सकता। तुम ठीक हो? शुक्रिया शीयू, तुम्हारा शुक्रिया हमेशा मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए। 10 साल पहले भी और अब भी। मैंने कहा था ना, शुक्रिया मत कहो। शीयू बेटा, सच में शुक्रिया, तुम हम यहाँ बचाने आए हो। आज तुम्हारे बिना हम तो शायद। माँ, हम एक फैमिली है। माँ, हाँ, कल तुम्हारी दीदी को मैंने सपने में देखा था। वो कह रही थी हे ने माँ के लिए जेड ब्रेसलेट लिया है, और कोइंसिडेंस देखो मोमो ने सुबह ही मुझे एक जेड ब्रेसलेट दिया। उसने कहा हे ने दिया है। हमारी शूहे बहुत अच्छी बच्ची है। माँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। लगा था आपने मुझे छोड़ दिया। शूहे बेटा, माँ हमेशा तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें एक बार और मौका मिला तो तुम शूही को वापस लेकर नहीं आती ना? मुझे नहीं लगता तुम आती जी अपनी बेटी है। तुम ही हो असली जी की मौत का कारण। तुम ही हो जी की असली मौत का कारण। शूहे को पालने का मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं शूहे और जी को बाहर जाने ही ना देती उस दिन, या फिर जी की जगह मैं खुद चली जाती वहां और अपनी बच्चियों को बचा लेती।
और वैसे भी अगर इतिहास दोहराया जाता तो फिर भी मेरी बच्ची शूहे को बचाने के लिए दौड़ी चली जाती। हम 3 माँ बेटियों का प्यार है ये। तुम जैसा हैवान कभी नहीं समझ सकता हमारे प्यार को। चलो शूहे, चलो घर चलें। जब मैं तेरी तरफ उड़ता हूँ आसमां भी नया सा लगता हूँ। हर बदल में तेरा ही नूर, मेरा दिल धड़के तुझसे भरपूर। दूरियां मिट जाती हैं तेरी रोशनी से, तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी जिंदगी से। जब मैं तेरी तरफ उड़ता हूँ सारे दर पीछे छोड़ता हूँ। तेरा प्यार मुझे ऊपर उठाए, दिल सिर्फ तेरा नाम ही गुनगुनाए। जब मैं तेरी तरफ उड़ता हूँ वक्त भी जैसे रुक सा जाता हूँ। तेरी बाहों में मिलती मंजिल, तू ही मेरा ख्वाब, तू ही मेरा दिल। हवाओं में तेरा एहसास मिले, हर सफर में तेरा साथ मिले। दूर रहकर भी तू पास लगे, तेरा प्यार ही सबसे खास लगे। अगर दुनिया एक पल को थम भी जाए, मेरा दिल सिर्फ तुझे ही बुलाए। जब मैं तेरी तरफ उड़ता हूँ मुझे मेरा जहां तुझ में मिलता हूँ। हवा ने तुमसे प्यार कर लिया, तुम्हारा नाम हर तरफ लिख दिया। जब तुम हंसो तो फूल खिल जाए, तुम चलो तो मौसम बदल जाए। हल्की सी हवा तुम्हें छू जाए, मेरी बातें तुम तक ले आए। दूर हो कर भी पास लगते हो, हर पल दिल के खास लगते हो। जैसे हवा को मिल गया आसमान, वैसे मिला मुझे तेरा अरमान। उड़ता रहे ये प्यार सदा, तुम हो मेरी सबसे हंसी दुआ। जैसे हवा को मिल गया आसमान,
वैसे मिला मुझे तेरा अरमां, उड़ता रहे ये प्यार सदा। तुम हो मेरी सबसे हसीन दुआ।